Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture and we will continue the previous lecture. ठीक है, हम बहुत डिटेल में वहाँ पे laws of logarithms को डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी स्टेटमेंट्स जस्ट हमने लिखी हैं, और आज हम वन बाय वन मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव करनी है. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन के साथ थी ना, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है. आज हम देखेंगे कि कैसे हम जब लॉग में दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों तो उन पे अलग अलग लॉग अप्लाई करके उनको सब्ट्रैक्ट करते होते हैं. ठीक है, तो अगेन इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें कोई प्रोसीजर यहाँ पे गेस करना है कि कैसे करना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड में दो टर्म्स आ रही है ना, लॉग ए बेस के साथ एक लॉग एन विद बेस ए है और एक लॉग एन विद बेस है. इन दोनों को जरा एक्स और वाई हम लेट कर लेते हैं. ठीक है, देखिए लेट करने के बाद ना हम इन दोनों को ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं. बेसिकली ये सारा प्रोसीजर तब करें क्योंकि हमें थ्योरम या ये जो गिवन है स्टेटमेंट आपको लॉ की फॉर्म में इसको प्रूव करना है. ठीक है, तो a रेज टू पावर x इक्वल्स m बनेगा और a रेज टू पावर y इक्वल्स n बनेगा. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. अब ना देखें आप ये हमें m और n को डिवाइड करना है, तो a रेज टू पावर m और a रेज टू पावर n को डिवाइड कर दें. जब आप डिवाइड करेंगे तो यू कैन सी हियर कि a रेज टू पावर m नो a रेज टू पावर x और a रेज टू पावर y को डिवाइड करना है. ठीक है, तो ये m बाय n की फॉर्म आ जाएगी. अब यहाँ देख सकते हैं m बाय n की फॉर्म हमने बना दिया, बट उसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो अब हम क्या करते हैं, उसके दोनों साइड पे ना लॉग अप्लाई कर लेते हैं. m बाय n की फॉर्म में भी लॉग अप्लाई कर लेते हैं और जो दूसरी साइड आ रही है उस पर भी x बाय a रेज टू पावर x बाय a रेज टू पावर y मौजूद है. ठीक है, उस पर भी लॉग अप्लाई कर लेते हैं. अब देखिए लॉग में दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज हमें प्रूव करनी थी. a रेज टू पावर x और y जो यहाँ पे गिवन है ना, उन दोनों को भी हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करते हैं, तो a रेज टू पावर x माइनस वाई की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब इस लॉग को तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्टी एज इट इज आपने प्रूव करनी है, बट यहाँ पे x माइनस वन को स्टार्ट में ले आए और लॉग ऑफ a विद बेस a आ जाएगा. ठीक है, आप देख सकते हैं कि इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे. जब आप कैंसिल करेंगे तो आंसर x माइनस वाई के इक्वल आएगा क्योंकि लॉग सेम नंबर का जब अप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है. अब हम यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं, डेट इज लॉग ऑफ a बेस के साथ है यहाँ पे m और यहाँ लॉग ऑफ a और लॉग ऑफ n विद बेस a. तो देखिए यही प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी थी कि लॉग m बाई n विद बेस a इक्वल्स लॉग ऑफ m विद बेस a लॉग ऑफ n विद बेस a. ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हैं कि यही प्रॉपर्टी बेसिकली नेक्स्ट हम प्रूव कर चुके हैं. अब हम ऐसा करते हैं, मजीद एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो इसी से रिलेट कर रही होगी. ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल नंबर अगर बेस में आ रहा हो उसके लिए. ठीक है, तो वो जो पावर आ रही होगी ना उसको आप बिल्कुल स्टार्ट में ले आते होते हैं. अब आप देखें कि अगर हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं. ठीक है, क्या लेट करते हैं, लॉग ऑफ a m रेज टू पावर n को x लेट कर लेते हैं. ठीक है, अगर हम इसको x लेट कर रहे हैं ना, तो नाउ इसी को जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें आप. ठीक है, जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, a रेज टू पावर, मतलब हमें बेस को बेस ही रहने देना है और बाकी दोनों टर्म्स को आपने शफल करना है. ठीक है ना, रिप्लेस करना है, एक्सचेंज कर देना है. अच्छा, अब आप ये देखेंगे a रेज टू पावर x जो है वो m रेज टू पावर n के इक्वल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें m को, तो m तो a रेज टू पावर y के इक्वल है. ठीक है, अगर m a रेज टू पावर y के इक्वल है वो इस वजह से ना क्योंकि log ऑफ a n जो है ना y के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ से a रेज टू पावर y जो है वो m के इक्वल होगा. बेसिकली ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज किया है. ठीक है, अगर हम इसको देखें तो a रेज टू पावर x जो है वो a रेज टू पावर y रेज टू पावर n के इक्वल आ रहा है. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि इसको मजीद देखें तो a रेज टू पावर x जो है वो a रेज टू पावर y
और साथ n आ रहा है, ठीक है। तो दोनों की बेसिस सेम आ रही है। अगर बेसिस सेम आ रही है ना, अब पावर्स को इक्वेट कर दें। जब पावर्स को इक्वेट करेंगे तो x इक्वल आएगा y इंटू एन के, ठीक है। x की जगह जरा हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं ना। तो x हमने स्टार्ट में किसको लेट किया था, log ऑफ a m रेज़ टू पावर n को, और y log ऑफ m विद बेस a के इक्वल था, और n साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n को आप यहाँ स्टार्ट में लिख दें, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी थी एज इट इज़ वही प्रॉपर्टी एट द एंड हमें मिल रही है। तो बेसिकली हमेशा हर प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है। जब आपको गिवन और टू प्रूव इन दोनों को कंबाइन करते हैं ना, या इन दोनों को आप चेक करते हैं, तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाता है कि हमें किस टेक्निक को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि राइट हैंड साइड में जो टर्म अपीयर हो रही थी, हमने उसको लेट कर लिया x के इक्वल लेट करने के बाद फिर ये जो log ऑफ m अपीयर हो रहा है a रेज़ टू पावर m, इसको आपने वायलेट कर लिया और उन दोनों फॉर्म्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म चेंज करने के बाद इसमें लिटिल बिट चेंजिंग की, उस चेंजिंग से आपको जो रिजल्ट मिला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आप देख सकते हैं एट द एंड उनकी बेसिस सेम आ रही है। पावर्स को इक्वेट कर दें, पावर्स को इक्वेट करके जो आपने लेट किया था उसको जहाँ रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे एज इट इज़ वही स्टेटमेंट जो आप प्रूव करना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट प्रूव हो जाएगी।